बाबर 1526 से 1530 तक भारत में मुगल वंश के राज्य की नींव डालने वाला शासक बाबर ही था। बाबर के काल का इतिहास जानने के लिए सबसे बड़ा साधन जो है वह स्वयं बाबर द्वारा लिखित आत्मकथा है। इस आत्मकथा को तुझके बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। बाबर की आत्मकथा उसकी मातृभाषा तुर्की में लिखी गई है। बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना। विश्व इतिहास में ऐसे पात्र बहुत कम दिखाई देते हैं जिन पर दुर्गा और सरस्वती का वरद हस्त एक साथ रहा हो। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ऐसे ही भाग्यशालियों में से एक था। बाबर का जन्म 6 मुहर्रम 888 हिजरी अर्थात 1483 के मध्य एशिया के फरगाना नामक राज्य में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और मां का नाम कुतुल्लुक निगार खानम था। संत ख्वाजा अब्दुल अहरार ने बाबर का नाम ज़हीरुद्दीन मुहम्मद रखा। इतिहास में वह इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने पिता उमर शेख की मृत्यु के समय बाबर की उम्र 12 वर्ष से भी कम थी। लगभग 50,000 वर्ग मील में फैला फरगना का राज बाबर को उत्तराधिकारी के रूप में मिला। 1497 और फिर 1501 में बाबर समरकंद जीतने में सफल भी हुआ, लेकिन सैबानी खां के नेतृत्व में मध्य एशिया में उज़्बेकों की शक्तियों के सामने अंततः वह नहीं टिक सका। सन 1504 में बाबर ने काबुल के राज्य पर अधिकार कर लिया। 1507 में यही सम्राट की उपाधि उसने धारण की। फिर उसके बाद मध्य एशिया में उज़्बेकों के विरुद्ध संघर्ष में बाबर अंततः असफल तो हुआ, लेकिन हार जीत के इस दौर में उसे 2 लाभ हुए। एक तो उसने मध्य एशिया के बजाय अब हिंदुस्तान में विजय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। दूसरा, उसने उज़्बेकों से संघर्ष के दौरान तुलुगमा रणनीति सीख ली, जिसका सफलपूर्वक प्रयोग उसने भारत में किया। 1504 और 1507 में बाबर ने भारतीय सीमांत पर 2 छोटे आक्रमण के माध्यम से कुछ टोह ली। 1519 से 1525 के बीच बाबर के 5 भारतीय आक्रमण और हुए, जिसकी अंतिम परिणति थी पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर की उत्तर भारत की विजय उसकी जिंदगी का वह मोड़ थी जिसने उसके भाग्य का सितारा बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। बाबर ने 4 युद्ध में विजय प्राप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा खानवा का युद्ध 1527, तीसरा चंदेरी का युद्ध 1528 और चौथा घाघरा का युद्ध 1529। इसके बाद बाबर ने कई छोटे बड़े युद्ध भी लड़े, जिनमें से पहला था चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में लड़ा गया, दूसरा घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में लड़ा गया। बाबर की सफलता के कारण। भारतीय युद्धों में बाबर की सैनिक संख्या इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की तुलना में आधी से भी अधिक कम थी, फिर भी बाबर विजयी हुआ। इसके क्या कारण हैं? तो इसके 3 कारण थे। पहला, व्यू रचना, दूसरा बाबर द्वारा तोपों का व्यापक प्रयोग और तीसरा बाबर का कुशल नेतृत्व। बाबर पर लिखने वाले 50 लेखकों ने वर्षों से लगातार इस बात को दोहराया है कि बाबर में एक अच्छे प्रशासक के गुण नहीं थे, ना ही उसने कुशल प्रशासक होने का परिचय दिया था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर ने राजस्व सिद्धांत में परिवर्तन करते हुए स्वयं को बादशाह कहा।